सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री भागवत भगवान की श्री शारदा मैया की परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की समस्त भक्त मंडली की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण की पावन अनुकंपा, स्वामी जी महाराज के पावन अनुग्रह और विराजमान स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में बैठ करके सरस्वती के सन्मुख श्रीमद् भागवत की ये परम पावनी कथा का प्रसंग सुनने और सुनाने का हम आप सबका बहुत अद्भुत संयोग है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका स्थान है मैहर, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र प्रतिष्ठित सरस्वती पीठ के रूप में विराजमान है। जैसे ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, ऐसे सरस्वती का एक ही मंदिर है मैहर। बाकी प्रतिष्ठित पीठ के रूप में एकमात्र ये पावन धाम है जहां साक्षात वाणी की अधिष्ठात्री मां विराजमान है, जिनका सन्मुख दर्शन हमको इस भागवत प्रांगण से प्रतिदिन होगा ही। ऐसा अद्भुत संयोग प्राप्त करके त्रिपाठी जी के उद्गार अभी हम लोगों ने सुने ही। पूर्व काल से नियोजित कथा थी और माता जी का बहुत बड़ा प्रेम रहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का एक बहुत अच्छा आयोजन होगा। आयोजन तो हुआ, हो रहा है, प्रारंभ हो गया, पर स्थूल रूप से वो हम सबके बीच में अभी उपस्थित नहीं है। लेकिन सूक्ष्म रूप में उनकी इच्छानुसार जो ये कार्य करने के लिए आप सब लोगों ने संकल्प लिया, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिला, उस परिणति को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए हम संकल्पित होकर 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा
श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे, यही उस स्वरूप के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। श्रीमद् भागवत पीठ से तो यही मंगल कामना की जाती है कि प्रभु उनको अपने चरणों में ही स्थान प्रदान करें जिसके वो योग्य हैं, और हमारे जीवन में भी भगवान की वो पावन सन्निधि, भगवान का प्रेम, उनकी भक्ति, संतों की सेवा का भाव, ये सब श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूप में हमारे जीवन में प्राप्त हो सके। अकृत्रिमत्व चरणारविंदो प्रेमा प्रकर्षावधिमात्मवंतम पितामहं नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तिम चिंतयित्वा। भक्त कहता है कि मैं आपके चरणों में प्रेम रखता हूं प्रभु, भक्ति रखता हूं, लेकिन मेरे पितामह की भक्ति को देखिए, जिनकी अकृत्रिम भक्ति आपके चरणों में पूर्ण शरणागत भाव से रही। मेरी भक्ति आपको दिखे न दिखे, पर मेरे पूर्वालवारों ने, पूर्वाचार्यों ने जो हम सबके जीवन में अनुग्रह करके तपस्या की, साधना की, भगवान के चरणों के आश्रय में रह करके अपना संपूर्ण जीवन वैष्णवता के रूप में व्यतीत किया, उनकी उस भक्ति को देखकर प्रसीद मद्वृत्तिम चिंतयित्वा, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हमारे पूर्वाचार्यों की भक्ति से आप हम पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें, और उसी अनुग्रह के परिणाम स्वरूप हम आप सब इस पावन वैष्णव परिवार से जुड़ करके यथोचित वैष्णवोचित संस्कारों से युक्त होकर अपने जीवन का समावर्तन करते हुए भगवान नारायण के पावन अनुग्रह को सारा जीवन प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बस एक ही बात का स्मरण सदा अपने जीवन में रखो, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। निरंतर इस सूक्ति का, इस मंत्र का स्मरण, इसका जप अपने सतत अनुसंधान में रखना चाहिए। शरणागति की विशेष अनुकृति इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होती है, तो हम आप सब आज उसी भावना को लेकर कुछ क्षणों के लिए आइए भगवान को बुलाने के लिए। एक वैष्णव लोग बड़ा सुंदर कीर्तन गाया करते हैं, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। तो 7 दिन प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आइए हम इस पावन कीर्तन के द्वारा 2 मिनट प्रभु का स्मरण कर लें। फिर आज तो ज्यादा कथा नहीं हो पाएगी, जितना भी समय स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होगा उतने समय में कुछ भागवत की कथा का प्रसंग दर्शन करेंगे। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हम लोग के बस बुलाने से नहीं होगा, आप लोग भी साथ में बुलाओगे तभी प्रभु कृपा करेंगे। अकेले हम कितना चिल्लाएंगे। आप लोग सब बैठे हो, सपोर्ट करिए, साथ में थोड़ा थोड़ा आप लोग भगवान को पुकार लीजिए, शायद उनकी कृपा हो ही जाए सबके जीवन। सब मिल करके मेरा श्री वैष्णव परिवार
हरि आ जाओ एक बार। श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल। तुम वृंदावन हितकारी तुम वृंदावन हितकारी तुम वृंदावन हितकारी तुम वृंदावन हितकारी। मैं आया शरण तिहारी मैं आया शरण तिहारी मैं आया शरण तिहारी मैं आया शरण तिहारी। मेरी सुन लो मेरी सुन लो मेरी सुन लो करुण पुकार। हरि आ जाओ एक बार मेरी सुन लो करुण पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक
जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ, मेरी सुन लो गोविंद, मेरी सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान की पावन स्मृति, उनके पावन आश्रय में बैठकर हम श्रीमद् भागवत की इस परम पावनी कथा की परंपरा का अनुगमन करते हुए साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत का ये परम पावन स्वरूप तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है, जिसका पाठ करने से, श्रवण करने से या दर्शन करने मात्र से भगवान नारायण के दर्शनों का फल सहज रूप से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा एक सुलभ साधन हम सबके जीवन में श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत भगवान की पावन अद्भुत अद्भुत लीलाओं का प्रसंग हम आप सब दर्शन करेंगे। लेकिन नियमतः किसी भी कथा प्रसंग को श्रवण करने से पूर्व उसका महात्म श्रवण किया जाता है, उसकी महिमा श्रवण की जाती है। श्रीमद् भागवत में भी उसी परंपरा को स्वीकार करते हुए प्रारंभ में 6 अध्यायों में पद्म पुराण के अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सुनाई गई है, उसको हम प्रारंभ में श्रवण करेंगे। उसके बाद कथा का प्रसंग दर्शन करना है। पहले हम जान लें कि ये कथा हम क्यों सुनेंगे, इस कथा को श्रवण करने का लाभ क्या है, पूर्व काल में ये कथा किसने सुनी, क्या मिला, और उस कथा को सुन करके हमें क्या मिलेगा। इन प्रसंगों को हम पहले अपने जीवन में महात्मा के रूप में दर्शन कर लें, उसके बाद कथा का प्रसंग दर्शन करेंगे। तो पहले तो बात मिलने की होती है, कथा सुन करके क्या मिलेगा, तो यहीं से शुरू कर ले। कथा सुन करके क्या मिलना, तो मिलना तो बहुत कुछ है, बस आप लोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहिएगा, और जहां रखना है वो झोला भी थोड़ा बड़ा ही रखना, क्योंकि इतना मिलेगा कि उसको संभालना मुश्किल होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थों को बहुत सहज रूप में हमारी झोली में लाकर डाल देने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तियोग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान त्रयाश्रम। ये हमारे जीवन के भय को दूर करती है कथा, निर्भयता प्रदान करती है, अभय प्रदान कर देती है, भक्ति का दान देती है और भगवान से भी मिला देती है। तो इस पावन कथा के प्रसंग को हम अपनी भावनाओं के अनुसार अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। प्रथम स्कंद से, प्रथम अध्याय से श्रीमद् भागवत का ये महात्म प्रसंग हम दर्शन करें। जैसा कि नियम है
किसी भी शुभ कार्य में प्रवेश करें तो पहले मंगलाचरण करें, भगवान को प्रणाम करें, उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी परंपरा के रूप में आइए भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कथा को विस्तार प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के स्वरूप को दर्शन कराकर हेतुभूत हैं, उसके सतरूप में रहते हैं तो जगत की उत्पत्ति कर देते हैं, चित रूप में आए तो जगत का पालन पोषण कर देते हैं, और जब आनंद रूप में आए तो जगत का उपसंहार भी कर देते हैं। हमारे जीवन के तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री समेत हम भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हैं, भगवान सीताराम जी को प्रणाम करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 7 दिनों तक इस कथा को श्रवण करने और कराने का सामर्थ्य हमें प्रदान करें, क्योंकि बहुत कठिन होता है ये। कथा सुनना कठिन नहीं है, कथा में आकर बैठना कठिन नहीं है। कठिन तो है कथा में मन बैठ जाए हमारा। प्रार्थना तो इसके लिए करना है, प्रभु हम तो किसी तरह आ ही जाएंगे, पर आगे की कृपा आप करिए कि हमारा मन भी किसी तरह यहीं आ जाए, बैठा रहे 7 दिन तक। 2-4 घंटे जो भी कथा होगी तो प्रभु की कृपा से ही ये संभव है कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त वो भी इस स्थान पर बैठ करके कथा में रहे, उस कथा को हम सुने। ये कठिन काम है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि मन, बुद्धि, चित्त सहित इस कथा के प्रसंग को सुने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं भगवत स्मरण के बाद भागवतों का स्मरण है। और हमारे यहाँ तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे अपनी स्तुति से ज्यादा अपने भक्तों की स्तुति अच्छी लगती है। मेरा गुणगान नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर मेरे भक्तों का गुणगान करो, उनकी तनया का ज्ञान गान करो, उनकी स्तुति करो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। श्रीमद् भागवत का ये परम पावन पीठ, जिसे हम व्यासपीठ कहते हैं, वास्तव में ये पीठ तो सुखदेव की है, क्योंकि ये कथा भगवान की है, और भगवान की कथा भगवान के अतिरिक्त कोई वक्ता कह नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु का चरित्र वो गा सके। सुखदेव भगवत स्वरूप है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी जो सर्वभूत हृदय हैं, सभी प्राणियों के हृदय में उस स्थायी सत्ता के रूप में, वासुदेव के रूप में विराजमान हैं, उन सुखदेव जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आइए, 7 दिन तक इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर के हमें श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग श्रवण कराएं। वही सुना सकते हैं, दूसरा तो कोई सुना नहीं सकता। नैमिषारण्य में इस पावन कथा का प्रसंग
एक समय प्रारंभ हुआ था। कथाएं तो कई बार हुई, कई बार वक्ता और श्रोताओं का स्वरूप प्रारंभ हुआ, लेकिन नैमिषारण्य से ही इस कथा पुराण के प्रसंग को प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। तो जितनी भी पुराणों की कथाएं हम सुनते हैं, यहाँ तक कि घर में जो भगवान सत्यनारायण महात्म्य की कथा भी सुनते हैं, उसका प्रारंभ भी नैमिषारण्य से किया गया। बहुत पवित्र तीर्थ है। शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा एक बार यज्ञ करने के लिए वहां उपस्थित हुए। यज्ञ भी 7 दिन 9 दिन का नहीं था, कोई महीना 2 महीना का नहीं था। सहस्त्रम सौमास, तो हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ था। और यदि सच पूछें तो महात्माओं के यज्ञ ऐसे ही होते हैं, महात्माओं का संकल्प ऐसा ही होता है। वो 7 दिन 9 दिन या महीने भर में नहीं समाप्त होता। महात्मा तो एक बार संकल्प ले लेता है, फिर वो संकल्प लाखों करोड़ों वर्षों तक चलता रहता है। हमारे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य जी ने जो संकल्प लिया कि मैं वैष्णव यज्ञ परंपरा को निरंतर चलाता रहूंगा, रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अनुवर्धताम। आज स्वामी जी महाराज और उनकी परंपरा से अनुग्रहित हम सब यही तो कर रहे हैं। उन्हीं के यज्ञ में तो आहुति डाल रहे हैं। उनकी जो प्रज्वलित की हुई यज्ञाग्नि है, उस यज्ञाग्नि में हम आप सब वही आहुतियां तो दे रहे हैं, उसी यज्ञ के कार्य को तो आगे बढ़ा रहे हैं। सूत नाम के एक महात्मा का वहां आगमन हुआ। उसी यज्ञ के संदर्भ में सूत जी आए। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामित्र स्वाद है कुशल ही शौनको ब्रवीत। सूत जी को देखा, शौनक बड़े प्रसन्न हुए। महामती हैं, श्रेष्ठ बुद्धि है इनकी, मन स्थिर है। ऐसे सूत जी महाराज का अभिवादन किया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, उचित सत्कार किया उनका, और कथा मित्र सा स्वाद कुशल है शौनक है अब्रवीत। कथा सुनने में जिनको बहुत प्रेम है, उन शौनक ऋषियों ने अपने हृदय की जिज्ञासाओं को सूत जी महाराज के सामने प्रकट कर दिया। क्योंकि जब कोई श्रेष्ठ वक्ता मिलता है तो श्रोताओं की जिज्ञासा भी प्रकट होने लगती है। जब हम उसके मर्म को जानते हैं, उसके रहस्य को जानते हैं, तभी तो उससे कुछ बातें करते हैं। जब हमें ये ज्ञान है कि हमारे प्रश्नों का समाधान ये कर सकते हैं, तभी तो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। यदि हम जानते हैं ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तो क्यों पूछेंगे, क्यों जिज्ञासा रखेंगे। शौनक ऋषि बहुव्रचा हैं, वेदों की चारों संहिताओं का ज्ञान है उनको, इसलिए वो कथा के मर्म को भी जानते हैं। और जो ये वक्ता आए हैं सूत, इनके मर्म को भी जानते हैं। ये रोमहर्षणी नाम के ऋषि के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम था रोमहर्षणी। रोमहर्षणी माने इतनी बढ़िया कथा सुनाते थे वो कि श्रोताओं का एक एक रुआं हर्षित हो जाता था, एक एक रुआं रोमांचित हो जाता था। इसलिए उनको उपाधि मिली थी रोमहर्षणी। ये उनके बेटे हैं। इनका नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा का मतलब कि ये भी कथा सुनते सुनते कभी थकते नहीं है, अनवरत कथा सुनते रहते हैं। ये सूत जी, जिनका उग्रश्रवा नाम है, रोमहर्षिणी के पुत्र रोमहर्षणी, आज सौनकादिक ऋषियों के यज्ञ में उपस्थित हुए थे। शौनक ने देखा कि ये जरूर हमारे जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, इसलिए इनसे हम अपने जिज्ञासा रख सकते हैं। सुंदर विनीत भाव बनाकर विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रभु अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाब्दो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्यो वैष्णवे कृते कथम
ये घोरे कले प्राप्ते जीव शाश्वतां गतः क्लेशकान्तस्तस्यैवे शोधने किं परायणम् शेषां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महात्माओं का बड़ा अच्छा भाव कहा प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कैसे अद्भुत महात्मा है। सूत जी से कहा प्रभु हमारा हृदय अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है, शायद अभी हमने अपने जीवन के पारमार्थिक उद्धार के लिए कोई कार्य किया नहीं। सोचिए जब उन महात्माओं के भाव ऐसे हैं तो हमारे जीवन की गति क्या है। ऐसे महात्मा जो चारों वेदों की संहिताओं का ज्ञान रखते हैं, जो रोज गंगा स्नान करते हैं, प्रातः हुतहुताग्नया प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, ऐसे सात्विक वृत्ति को धारण करने वाले महात्माओं के मन में भी संदेह है कि क्या केवल इतना करने से हमारा उद्धार हो जाएगा कि कुछ और करना पड़ेगा। या यूं कहें कि उन महात्माओं ने हम जीवों पर कृपा करके, हम सांसारिक जीवों पर कृपा करके उनका प्रतिनिधित्व अपने हाथ में लेकर हमारी तरफ से ये प्रश्न पूछा है सूत जी से कि प्रभु क्या हम जितना करते हैं उतने में हमारा उद्धार हो जाएगा। सुबह स्नान कर लिया, शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2 अगरबत्ती घुमा दी, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, महीने 2 महीने में एक आध बार दान वान कर दिया, रोज तो कर नहीं सकते, एक आध बार महीने में दान कर देते हैं। तो क्या इतना ही करने से हमारे जीवन का उद्धार होगा? ये संदेह है। अभी अज्ञानता है प्रभु जीवन में, हमारा ये हृदय अज्ञानता के अंधकार से ढक गया है। प्रभु आप प्रकाश लेकर के आए हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं, ज्ञानवान हैं, प्रभावान हैं प्रभु। तो हमारे इस हृदयस्थ अज्ञानता को दूर करने के लिए, हमारे जीवन के कल्याणार्थ उपाय बताने के लिए हे सूत जी कथा सारम आख्या है, हमें कथा का सार सुनाइए। स्थूल रूप की कथा तो हमने बहुत सुनी है, पर इस बार कथा के साथ साथ कथा का सार भी दर्शन कराते जाइए। किस कथा का क्या आशय है, ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत हो, जिस कथा को सुनकर के जीवन में विवेक की प्राप्ति हो जाए, मोह माया दूर हो जाए। महाराज बड़े बड़े वैष्णवों को देखा है कैसे माया को क्षण मात्र में तिरस्कृत करके भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु कोई ऐसा उपाय हमें भी मिल जाए महाराज, हम तो बहुत प्रयास करते हैं, छूटता ही नहीं, घर छूटती ही नहीं, आ सकती। सुखदेव जी ने कैसे कर लिया, जन्म होते ही माया को तिरस्कृत करके भाग गए वन में। क्या वृत्ति है प्रभु, क्या उपाय है, बताने की कृपा करें। कलयुग के दोष दूर हो जाएं, कोई ऐसा उपाय बताइए। हमारा कल्याण हो जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारे जीवन को पवित्र कर दे, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। और सबसे मुख्य बात हम जो जानना चाहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आज के युग में, आज के परिवेश में भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है। पहले के युगों में भगवान कैसे मिलते थे उसको जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। सतयुग में भगवान कैसे मिलते थे जान के करोगे क्या? उस साधन से अब भगवान नहीं मिल सकते।
द्वापर और त्रेता में भगवान कैसे मिलते थे जान लीजिए, लेकिन जानने के बाद उसको कोई ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वो साधन उपयोग करके इस युग में भगवान को पाना ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभु, हम तो प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, वर्तमान काल में भगवान की प्राप्ति का एक, भगवान के शाश्वत प्राप्ति का जो साधन है वो बताइए। क्योंकि वैसे तो संसार में और वस्तुओं को प्राप्त करने के साधन बहुत हैं। चिंतामणिर लोक सुखम, देवताओं के पास एक मणि है, उसको चिंतामणि कहते हैं, हमारे आपके पास भी है। चिंतामणि माने जो हमारे जीवन को सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधा दे दे। हमारे पास धन संपत्ति, नोट, संसार का सारा सुख आप नोट पैसे से खरीद सकते हो, इससे संतुष्टि नहीं है तो सरर्दु स्वर्ग संपद, कल्प वृक्ष की आराधना कर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन एक सुख ऐसा है जिसको ना ये नोट दे सकती, न चिंतामणि दे सकती, ना कल्पद्रुम दे सकता। हमारी आपकी तो बात छोड़िए, योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। कौन सा सुख? वैकुंठ का सुख, परम धाम का सुख। तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप मार्गम ग्रामाद्वयम छित भुजोपि ययुर्यदर्था। भागवत कह रही है बड़ा दुस्तर धाम है वो, बड़ा कठिन धाम है, लेकिन उसी धाम को प्राप्त करने के लिए छित भुजोपि, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी ग्रामाद वयम, अपना राज्य छोड़ करके वन में चले जाते हैं। ग्रामाद वयम ययु, कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने छोड़ दिया अपना राज्य सुख, सारी संपत्ति वैभव का सुख छोड़ दिया और वन में चले गए। क्यों चले गए? यदर्था, उस धाम को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो योगी दुर्लभम वैकुंठम, बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ है वो प्राप्त करने के लिए। वो कैसे प्राप्त होगा? साधन हमें पता है, उसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है, प्रयक्षति गुरु प्रीतः। हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा हो जाए। पहली बात तो वही मुश्किल है कि हमारे अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं आती कि कभी वैकुंठ चले जाएं, और यदि आ जाए तो फिर प्राप्त कैसे होगा? बोले गुरु प्रीता, गुरु की प्रसन्नता पर, गुरु प्रसन्न हो जाएं, महापुरुष प्रसन्न हो जाएं, वैष्णव आचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो वैकुंठ धाम भी बहुत सहजता से हमारे जीवन को प्रदान कर सकते हैं। तो कृपा करिए प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और हमारे जीवन को ऐसा साधन बता दीजिए, प्रभु का सानिध्य मिल जाए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए उनके भावों को सुन करके। प्रीति सौनक चित्ते दे अतो वच्म विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बहुत अच्छा भाव है आपका महात्माओं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे मन के भाव को सुन करके। भगवान के प्रति प्रीति है तुम्हारी, प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। वच्मि विचार्य च, विचार्य च वच्मि, मैं विचार करके सुनाऊंगा। क्या सुनाना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं वो कथा तुम्हें सुनाऊंगा। ऐसा कथा नहीं सुनाऊंगा कि तुम आम के बारे में पूछो, मैं इमली के बारे में बताऊं। तुम्हारी जो जिज्ञासा है उसी जिज्ञासा पर विचार करके उन्हीं साधनों का प्रसंग मैं तुमसे वर्णन करूंगा। ऐसा साधन सुनाऊंगा जो सारे सिद्धांतों का निचोड़ होगी। ये भागवत कथा ऐसी कथा नहीं है कि किसी एक सिद्धांत को इसमें प्रकट कर दिया हो, तो सारे सिद्धांतों को समन्वय कर दिया गया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, किसी एक पुराण या एक ग्रंथ की बात नहीं है इसमें, नाना पुराणों की बात है, आगम निगम की बात है इसमें।
संसार के भय को दूर करेगी, वो कथा मैं सुनाऊंगा। भक्ति प्रदान करेगी कथा। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण संतोष हेतुकम, जो कथा मैं सुनाऊंगा वही कथा भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। इस भागवत कथा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भागवत कथा में ही भगवान प्रकट होते हैं। जहां रहते हैं वहीं तो प्रकट होंगे। अब अमृत समुद्र में था इसलिए मंथन करने पर प्रकट हुआ। किसी तालाब का मंथन करते तो क्या अमृत प्रकट होता? तो भगवान तो यही रहते हैं। श्रीमद् भागवतार्णवम, ये भागवत रूपी अर्णव है, समुद्र है। जब इस भागवत रूपी अर्णव का मंथन करेंगे तभी तो अमृत रूपी भगवान प्रकट होंगे। यहीं रहते हैं, इसलिए यही कथा कृष्ण संतोष हेतुकम, यही कथा कृष्ण को प्रसन्न करने का साधन है। इस कथा की शरण में आइए। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। सूत जी कह रहे हैं बस ध्यान इतना रखना कि जो कथा मैं सुनाऊं वो सावधानी से सुनना, प्रमाद मत करना कथा सुनते समय। प्रमाद का मतलब कथा में सोइएगा मत, छूट जाएगा साधन। दूसरी बात, कथा में बातचीत मत करिएगा आपस में, वरना अभी आपको बताया कि बहुत सावधानी से कथा सुनना, मन इधर उधर ना हो जाए। शरीर तो बैठा रहेगा और बातचीत करोगे तो फिर मन भटक जाएगा। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा मोबाइल पे कंट्रोल करिएगा, वही कथा में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। आपका ना मन लगने देगा ना हमारा मन लगने देगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। सावधानी का मतलब है इन चीजों से बचिएगा, तभी कथा में आनंद आएगा। क्योंकि ये कथा इतनी सस्ती नहीं है। काल व्याल खग्रास्त्रास नृणाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो कथा आप सुन रहे हो, इस कथा की महिमा तो जान लीजिए। ये कथा काल के मुख से भी आपको खींच के ला सकती है। इस कथा की महिमा ऐसी है। सुखदेव जी ने कलयुग में एकमात्र ये साधन कहा है जो आपको कलयुग काल के मुख से भी खींच सकता है। एतस्मात् परम किंचिन मनई शुद्धै न विद्यते। और महिमा देखिए कि भागवत के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं संसार में। मन की पवित्रता का दूसरा कोई साधन नहीं है संसार में। और ये कथा जो हमें प्राप्त हुई है, इसके विषय में तो अभी आपको कहा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो गए हैं, तब हम ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं आज। अन्यथा ये कथा ऐसे नहीं है, हम चाहे कितना मन में संकल्प कर लें, कितना भी सोच लें, पर कथा इतनी सहजता से नहीं प्राप्त होती। कोटि जन्म समुत्थेन, कोटि जन्म के पुण्य जब उदित होते हैं तो ये कथा का प्रसंग हमारे घर में आकर विराजमान होता है। ऐसे तो हम कथा कहीं भी सुन सकते हैं, सब जगह कथाएं चलती रहती है, मोबाइल में, टीवी में, कहीं भी, मोहल्ले में, आसपास। लेकिन जिस दिन अपने घर में कथा आकर के विराजमान हो जाए, समझ लीजिए आज जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो गए हैं। साक्षात भगवान हमारे घर में 7 दिन के लिए आकर के विराजमान हो गए। इतना बड़ा सौभाग्य हो गया। एक क्षण के लिए भगवान आ जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। यहां तो आपके बुलाने पर 7 दिन के लिए भगवान आ गए। बस अब अपनी निष्ठा इन्हीं में बनाकर 7 दिन रखिएगा, तभी प्रसन्न होंगे। घर में कोई मेहमान आ जाए और उसको ध्यान ना दिया जाए तो वो अप्रसन्न होकर के चला जाता है। भगवान आज 7 दिन के लिए आपके घर में आ गए हैं, तो पूरा ध्यान भगवान में रखिएगा, इनकी खूब सेवा करिए, तभी इनका आनंद, इनकी प्रसन्नता, इनका मुखोल्लास आपके जीवन का कल्याण करेगा। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधाक्रमं गहिते वे देवास्तुत्य समागमन
कैसी महत्वपूर्ण कथा आपको जो मिली है वो आपके भाग्य से मिली, वरना कितना प्रयास करने पर भी देवताओं को नहीं मिली कथा। जब परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे थे, सुखदेव जी आए, कथा का प्रसंग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के आ गए। रख दिया सुखदेव जी के सामने, प्रणाम किया। सुखदेव जी देखा और हंस पड़े। सुकार्य कुशला सुरा, बड़े कुशल हैं अपना काम बनाने में। आ गए फिर से, क्या बात है? कहा प्रभु ये अमृत लेके आए हैं, अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा तो इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? कहा महाराज हम तो लेन देन करने आए हैं। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। एक चीज आप ले लीजिए और एक हमें दे दीजिए, हमसे अमृत ले लीजिए और इसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए, आदान प्रदान हो जाए। सुखदेव जी ने सोचा है तो आदान प्रदान की कथा, लेकिन आदान प्रदान की वस्तु भी तो एक बराबर की होनी चाहिए। जब आप 10 रुपए की वस्तु खरीदने जा रहे हो तो 10 रुपए ही देने पड़ेंगे ना, तब तो मिलेगी। 5 रुपए देकर 10 रुपए की वस्तु चाहोगे, क्या मिलेगी? भागवत की महिमा और अमृत की भाव महिमा को देख तो ले। को सुधा को कथा लोके को कांचे को मडेर महान। आप किसी सुनार की दुकान में जाइए, ज्वेलरी वाले के यहाँ, एक कांच का टुकड़ा ले जाइए और उसको बोलो कि महाराज ये कांच ले लो, इसके बदले में हमको हीरा दे दो। क्या वो देगा कभी? कांच और हीरे की क्या तुलना की जा सकती? ऐसे ही देवता आप लोग अमृत के बदले में मुझसे कथा मांग रहे हो। अमृत जो अमर कर देता है, स्वर्ग भेज देता है, पर स्वर्ग में जाके क्या होता है? जितने पुण्य किए हैं वो सब वहां जाके समाप्त हो जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। और जब पुण्य समाप्त हो गए तो फिर लौट के ही आ जाना। तो अमृत क्या करता है? आपके पुण्य समाप्त कर देता है। और कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विहीडितम कलमशापहम। ये कथा हमारे कलमशों को दूर करती है, पाप को दूर करती है। तो कौन सा अमृत पियोगे? जो हमारे पुण्य समाप्त कर दे वो पियोगे, जो हमारे पाप समाप्त कर दे वो पियोगे। अभक्तांश विज्ञाय ना दतौ सा कथामृतम। समझ गए ये अभक्त हैं, इनके अंदर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, इसलिए मैं इन्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। देवताओं को लौटा दिया, नहीं सुनाई कथा। ऐसी श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, हमें आपको मिल रही। इसका मतलब देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली आज हम हो गए। किसी काल में देवता भी इस कथा को नहीं सुन पाए। आगे भाव अच्छे हुए, फिर आगे उन्होंने भी कथा सुनी, लेकिन सुखदेव जी महाराज के मुख से उस समय देवताओं को कथा श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि भाव अच्छे नहीं थे। 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी, मोक्ष मिला। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे मिला? बोले भागवत सुनने के मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी क्या महिमा है भागवत में, तौल करके देखूंगा। भागवत की महिमा जो अतुलनीय है उसको तौलने का प्रयास करने लगे ब्रह्मा जी। जप तप व्रत नियम दान पुण्य गंगा स्नान, इन सब के फल को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर केवल भागवत कथा श्रवण करने का फल रखा। और जब तराजू उठा करके देखा तो परिणाम ताते स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक फूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग।
लघु नन्याने जातानि गौरवेण इदम महत। जितने साधन थे भागवत के सामने सब हल्के हो गए। भागवत अपना गौरव लेकर के, अपनी गुरुता लेकर के सबसे श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान रही। ब्रह्मा जी ने देखते ही सिद्ध कर दिया, कहा ये साधारण कथा नहीं है, मेनिरे भगवत रूपम, ये साक्षात भगवान का रूप है, जिसका पाठ सेवन दर्शन सद्यो वैकुंठ फलदायकम, तत्काल हमें वैकुंठ का फल देती है ये कथा। उसमें भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो कथा है, 7 दिन की जो कथा होती है, वो मोक्षदायिनी होती है। कथा के बहुत सारे नियम है। देखिए, कथा 3 दिन में भी हो जाती है, कथा 15 दिन में भी होती है, कथा 1 महीने में भी होती है, कथा 1 साल तक भी चलती है, पर सबकी फलश्रुति अलग है। 3 दिन की कथा का फल अलग है, 15 दिन की कथा का फल अलग है, 1 महीने की कथा का फल अलग है, वर्ष भर भागवत कथा सुने उसका फल अलग है। 7 दिन की कथा का फल है सर्वथा मुक्तिदायकम। यह हर प्रकार से हमारे जीवन को मुक्ति देती है, हमारे जीवन के कर्म बंधनों से हमें मुक्ति दिलाती है। कथा बंधन टूट जाते हैं इस कथा को सुनकर। सबसे पहले ये कथा सप्तदिवसीय कथा के रूप में नारद जी ने सुनी थी। पूछा, महाराज कब सुनी, कहां सुनी, किससे सुनी? सबसे बड़ी बात की लोक विग्रह मुक्त नारदस्य स्थिरस्तु च विधिशवे कुते प्रीते संयोग कुत्रतई सह। प्रश्न तो ये है कि आपने अभी कहा कि ये कथा कर्म बंधन तोड़ देती है। पहला प्रश्न कि नारद जी को तो कोई कर्म बंधन है ही नहीं, लोक विग्रह से मुक्त हैं वो, तो फिर उन्होंने कथा क्यों सुनी? हम आप सुने तो ठीक है, हमारे जीवन में बड़े सारे बंधन लगे हैं, तो उसकी मुक्ति के लिए हम उपाय सोचें तो ठीक है, पर जो बंधा ही नहीं है उसको मुक्ति की जरूरत क्या है? वो तो स्वयं मुक्त संग महात्मा हैं, फिर उन्होंने कथा क्यों सुनी? पहला प्रश्न, नारद ने क्यों कथा सुनी? दूसरी बात, कथा कैसे सुनी? नारदस्य स्थिरस्य च, नारद जी अस्थिर हैं, शाप है, एक स्थान पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, 2 मुहूर्त ही रुक सकते हैं। तो फिर 7 दिन 4-4 घंटे बैठकर नारद ने कथा कैसे सुन ली? जब एक जगह बैठ ही नहीं सकते, तो जो व्यक्ति एक जगह बैठ नहीं सकता वो कथा कैसे सुन सकता है? जिसका जीवन स्थिर ही नहीं है, जिसके जीवन में स्थिरता ही नहीं है, वो कथा कैसे सुनेगा? कथा का तो मतलब ये, कथा कम रसम कम जलम। साहित्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो का मतलब होता है रस, का मतलब होता है जल। साहित्य में जल को भी का कहते हैं, रस को भी का कहते हैं। तो कम रसम ष्ठा कथा, ष्ठा गति निवृत्तौ, था का मतलब जो हमारी गति निवृत्त कर दे, ऐसा रस जो हमारी गति निवृत्त कर देता है, हमारे शरीर की गति को, हमारे मन की गति को, हमारे चित्त की चंचलता को जो स्थिरता प्रदान कर दे, कथा का नाम ही वही है। तो फिर नारद जब स्थिर ही नहीं है तो फिर कथा कैसे सुनी? किसने सुनाई होगी महाराज? ये प्रसंग मुझे जानना है। कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एकदा ही विशालायाम चत्वारि श्योमला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम गए, सनकादिक महात्मा बैठे सत्संग कर रहे थे। उन्होंने नारद जी को देखा, नारद जी बड़े उदास थे। पूछा, नारद क्यों उदास हो भाई? ऐसे महात्मा को उदास रहना ठीक नहीं लगता, क्यों उदास है? नोचितम बद कारणम, उचित नहीं है आपके व्यवहार में ये बात, कारण क्या है? नारद जी ने कहा, पूछा है तो कारण सुनिए। मैं मृत्युलोक के तीर्थों का दर्शन करने गया था, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सारे तीर्थों का दर्शन करके देखा मैंने, पर महाराज मन कहीं संतुष्ट नहीं हो रहा था, किसी तीर्थ में भी मन संतुष्ट नहीं हुआ।
क्योंकि सत्यम नास तपय शौचम दया दानन विद्यते। न कहीं सत्य, न कहीं तप, न कहीं दया, न कहीं पवित्रता, दोष ही दोष दिखाई दे रहे थे। बड़ा व्यथित था मैं, मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा था। इस दृश्य को देखकर मैं वृंदावन पहुंचा। वहां एक आश्चर्यजनक घटना देखी मैंने। एक युवती स्त्री बैठी हुई है, दोनों तरफ दोनों पार्श्व में एक एक वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती चातयो पुरः। सेवा करती है उन बूढ़ों की, जगाने की कोशिश करती है, जब नहीं सफल होती तो रोती है। दसों दिशाओं में बड़े आर्त भाव से देखती है, शायद कोई मेरी रक्षा करने वाला आ जाए। पर जब उसने मुझे देखा, उठ करके खड़ी हुई, भोभो साधो छड़म तिष्ठम चिंता मग्नाशय। महाराज रुक जाइए एक क्षण के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि संत की संगति का एक क्षण हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए पर्याप्त होता है। ये जरूरी नहीं कि संत के साथ हम घंटों बैठे रहें तभी कल्याण होगा। संत के साथ बिताया हुआ एक क्षण भी हमारे जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो नारद जी, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरे सारे पाप हट जाएंगे। और बहुधात वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति। आपके मुखारबिंद से यदि आशीर्वचन के रूप में मुझे 2 शब्द मिल जाएं, तो मुझे विश्वास है कि मेरा दुख शांत हो जाएगा। ये संतों की वाणी में प्रभाव है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन उसके पहले परिचय तो बताओ। कासु तुम, कौन हो तुम? ये दोनों जो तुम्हारे पार्श्व में लेटे बूढ़े, ये कौन है? इतनी सारी स्त्रियां जो तुम्हारी सेवा कर रही, सब कौन है? परिचय क्या है तुम्हारा? उसने कहा महाराज, मेरा तो छोटा सा परिचय है, अहम भक्ति। बहुत छोटा सा परिचय है, मैं भक्ति हूं। भक्ति का परिचय बहुत छोटा होता है, ज्ञान का परिचय बहुत लंबा चौड़ा होता है। किसी भक्त से उसका परिचय पूछे ना, हमारे यहाँ ब्राह्मण संप्रदाय में परिचय पूछा जाता तो हाथ जोड़ के कहता दासो हम, दास हूं मैं, दास रामानुज दास, मैं तो दास हूं, मेरा इतना ही परिचय। हनुमान जी गए लंका, रावण ने पूछा कौन हो? उसने कहा दासो हम कौशलेन्द्र स्वराघवेणाभिपालिता, दास हूं, मेरा कोई परिचय नहीं, दास हूं। ज्ञानी का परिचय पूछा जाए तो पहले अपनी डिग्री सुनाता है, फलाने विषय से डॉक्टरेट किया है, इतने विषयों से एमए किया है, इतने विषयों से बीए किया है, फिर बाद में अपना नाम बताता है। ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा हो, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान का परिचय होता है। भक्ति का परिचय बहुत छोटा सा, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम है इनका। काल योगेन जर्जरौ, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं प्रभु, मैं भी ऐसी ही थी। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में आई तो वृद्धि हो गई। कावेरी का जल जब पिया, कावेरी के जल में ये प्रभाव होता है, भक्ति को बढ़ाता है। मैं कर्नाटक आई तो वृद्धि को प्राप्त हो गई। कावेरी, तुंगभद्रा जैसी पवित्र नदियां वहां प्रवाहित होती। महाराज, बड़ा भक्ति का भाव है कर्नाटक में। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में आई तो इतने अद्भुत अद्भुत संत हुए कि उन संतों ने मेरी महिमा को बढ़ाया। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम बता, जब गुर्जर क्षेत्र में पहुंची तो मैं अपने पुत्रों के साथ खंडित हो गई। इतना पाखंड था वहां प्रभु, रियलिटी कुछ नहीं है, वास्तविकता सब छिपी हुई है, बस दंभ और पाखंड दिखाई दे रहा था। अपने पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई, मंद हो गई, कष्ट को प्राप्त की, भटकती हुई मैं वृंदावन आई। वृंदावन की महिमा देखिए प्रभु। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन आकर मैं फिर से युवती हो गई, नए रूप को प्राप्त कर लिया, सारे अंग परिपुष्ट हो गए। लेकिन दुख की बात यह है कि इमौ तू शैतावत्र सुतो में कृष्ण श्रमा। नारद जी,
मेरे इन पुत्रों की दशा तो देखिए, ये आज भी वैसे ही पड़े हैं, दुखी। तो क्या एक माँ के जीवन में सुख हो सकता है जिसके बेटे बूढ़े हो गए हो और माँ जवान हो? क्या वो माँ कभी प्रसन्न रह सकती है? प्रभु, संसार का नियम है कि घटते जरठा माता तरणो तनयावती। माता बूढ़ी होती है तो बेटा जवान होता है, यही तो संसार का नियम है। किसी भी माँ से पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है, तो बस वो यही कहेगी कि अपने बेटे के सामने एक बार गंगा नहाओ। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा इतना सामर्थ हो जाए, इतना सामर्थवान हो जाए कि वो मुझे गंगा स्नान करा लाए। इससे मां को प्रसन्नता होती। लेकिन यहां तो उल्टा है, मेरे बेटे असमर्थ हैं और मैं सामर्थवान हूं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? मैं और कुछ नहीं पूछ रही नारद जी, बस इतना पूछ रही हूं, कारणम चात्र किम भवेत, कारण क्या है इसका? कितनी विदुषी है ये भक्ति। हम लोग जाते हैं सीधे संत के पास, रोने लगते हैं, महाराज जी ये कष्ट है दूर कर दीजिए, महाराज ये परेशानी है दूर कर दो। अरे आपको इतना विश्वास नहीं है कि जब आप संत के चरणों में गिरे हैं तो कष्ट तो दूर हो गए, बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर संत के चरण पकड़ लिए, कष्ट दूर हो गए। संत का मतलब क्या? समस्या का अंत, वही संत। जहां पहुंच करके हमारी समस्या का अंत हो जाए, वही संत चरण है। कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति ने नहीं कहा कि नारद जी मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, भक्ति ने बस ये कहा कारणम चात्र किम भवेत, कारण क्या है हमारी ये दशा हुई। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछा है, बस एक क्षण के लिए रुको बताता हूं। आंखें बंद की, योग दृष्टि से देखा, क्षण मात्र तद्ज्ञात्वा मुझे मुनीश्वर, क्षण मात्र में जान लिया और कहा भक्ति तेरे दुख का कारण मैंने देख लिया है। युगोयम दारुण है कली, ये कठिन कलयुग, कलयुग के कारण ही तुझे और तेरे पुत्र को कष्ट हुआ। ये तो वृंदावन की महिमा है कि जहां आकर तुम तो युवती हो गई, लेकिन क्या करें, अत्रैमो ग्रह का भावान ना जराम अपि मुंचतः। इस वृंदावन में भी भक्ति के ग्राहक तो बहुत हैं, राधे राधे चिल्लाने वाले तो बहुत हैं, पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाला कोई नहीं है। कैसे काम बनेगा? राधे राधे चिल्लाते चिल्लाते उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य के कष्ट कैसे दूर होंगे? कोई नहीं है अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला, कोई ग्राहक नहीं है ज्ञान वैराग्य का। इसलिए तेरे ये पुत्र आज भी प्रसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति ने कहा महाराज जब इतना दोष है कलयुग में, तो परीक्षित जी ने मारने के लिए तलवार तो उठा ही ली थी, सुना है मैंने, मारा क्यों नहीं था? उसी समय मार देते, झंझट ही समाप्त हो जाती। न कलयुग आता और न ये दोष जीवन में उत्पन्न होते। कहा कलयुग जब परीक्षित की शरण में आया भक्ति, तो परीक्षित जी ने देखा महापुरुष है, महापुरुष गुणों का अनुसंधान करते हैं, हम आप लोग दोषों का अनुसंधान करते हैं, बस ये अंतर है। जब हमसे कोई मिलता है तो हम पूरी एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद हम उसकी कमियों की लिस्ट बना लेते हैं, उसमें ये कमी थी, उसमें ये कमी थी, उसमें गुण नहीं गिनते, कमियां जितनी हैं वो सब लिस्टेड हो जाती है, तब बना लेते हैं। पर महापुरुष दोषों की तरफ देखते ही नहीं है, केवल गुण ग्रहण करते हैं, गुणग्राही होते हैं। हंस पक्षी के समान, दूध में पानी मिलाकर हंस के सामने रख दीजिए, पानी की एक बूंद नहीं पिएगा, दूध जितना होगा वो सब ग्रहण कर लेगा। सार सार को गह रहे, थोथा दियो उड़ाए। घर में आप लोग उपयोग करते हो ना पहले सूपा, महापुरुष सूपा के जैसे होते हैं, जो काम की वस्तु है वो उसी में रह जाती है और जो भूसा है उसको उड़ा दिया जाता है। महापुरुष तो ऐसे होते हैं,
देखा परीक्षित ने, कलयुग में दोष बहुत हैं, गुण केवल एक है। 1000 लाख दोष होंगे पर गुण केवल एक, पर एक ही गुण इतना श्रेष्ठ है, उतने से ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। यत् फलम नास्तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल दूसरे युगों में तपस्या करने से, समाधि में बैठने से, योग अभ्यास करने से प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। कितना सरल उपाय है, केवल कथा का आश्रय ले लीजिए, कलयुग में इतने में ही जीवन में उद्धार हो जाएगा। भक्ति उनकी बातों को सुनकर के प्रसन्न हुई। नारद जी, मेरे भाग्य से आप यहां पर आए हैं, मेरे दुख को आपने दूर किया है महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो आपकी कृपा हुई, ध्रुव जी को ध्रुपद मिल गया। आपकी कृपा हुई तो कयाधु के पुत्र प्रहलाद को भगवान नरसिंह की गोद मिल गई। महाराज, आप तो जिस पर कृपा करते हैं उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होती, मैं प्रणाम करती हूं। कहा, ठीक है भक्ति, खेद मत करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों का स्मरण करो, जिनका स्मरण करते ही हमारे जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। कितनी बड़ी महिमा सुनाई जाती है शास्त्रों में कि जिसका स्मरण करने मात्र से जन्म संसार के बंधन छूट जाते हैं, तो सांसारिक दुखों की क्या बात है। आप स्मरण करके तो देखिए। और वैसे भी भक्ति, जिन भगवान ने कौरवों के कष्ट से द्रौपदी की रक्षा की थी, स कृष्ण है क्वापी नो गता। वो कृष्ण कहीं गए नहीं है, बस बुलाने की आवश्यकता है। और तुम्हारे बुलाने पर तो याति नीच ग्रहेश्वपि, यदि कोई भगे तो भगवान नीच से नीच लोगों के घर भी भागते चले जाते हैं। तो तुम चिंता छोड़ो, मैं उपाय करता हूं। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास किया, हथेली रगड़ी नहीं जागे, कान के पास जाकर चिल्लाए नहीं जागे, वेद मंत्र बोले नहीं जागे, उपनिषदों के श्लोक बोले नहीं जागे, गीता पाठेर मुहुर्मुहु 18 अध्याय गीता न जाने कितनी बार नारद ने सुना डाली, ज्ञान वैराग नहीं जागे। थोड़ा कभी कभी जमहाई लेते हैं, फिर सोए हुए हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा, नारद समझ गए। चिंत्य निधि गोविंदम स्मारयामास भार्गव। गोविंद का स्मरण किया, आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया, एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। आपका उद्यम जरूर सफल होगा, बस इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म कोई महात्मा निर्देश करेंगे तुम्हें। आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी संतों के पास जा जाकर पूछ रहे हैं, महाराज जी निर्देश करिए, सत्कर्म क्या है? महाराज जी बताइए सत्कर्म क्या है? कोई महात्मा बता नहीं पाया। इसी प्रश्न को धारण करके नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। सनकादिकों से कहा, महाराज ये दुख है, ये चिंता है, मैं सत्कर्म के विषय में नहीं जानता हूं, आप कृपा करके बताइए। तो कहा, नारद जी चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समाभा, आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम पूछ रहे हो उपाय है सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। वो उपाय हमारे पास है, हम तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। सत्कर्म के बारे में ही जानना है ना। वैसे तो संसार में बहुत सारे कर्म हैं, द्रव्य यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ये तो कर्म विसूचका, ये सब हमारे कर्म की सूचना देते हैं। द्रव्य यज्ञ, हवन करते हो आहुति लेकर के, ये हमारा कर्म है। आंखें बंद करके ध्यान इत्यादि करना, ये कर्म है हमारा। स्वाध्याय करना कर्म है हमारा, लेकिन सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म का रूप बस एक है,
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान ग्रीष्मतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादि भी। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। नारद ने पूछा ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? कहा श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत है शुकादि भी। सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई श्रीमद्भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है और वही सत्कर्म है। जीवन में एकमात्र सत्कर्म है श्रीमद्भागवत की कथा को सुनना या सुनाना। बाकी सब हमारे जीवन के पुण्य कर्म है, बस यही डिफरेंस है। पुण्य कर्म और सत्कर्म में इतना अंतर होता है। ये भागवत पुण्य नहीं है कि आप सोचो कि चलो 7 दिन पुण्य का काम करेंगे, नहीं, पुण्य का काम नहीं है ये हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का फल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य कर चुकते हैं, पुण्य एकत्रित होते हैं, तो उसका फल मिलता है भागवत। 1000 बार आपने गंगा नहाया होगा, उसका फल आज आपको मिल रहा है कथा। आप सोचते होंगे कि हम इतना गंगा नहाते हैं, क्या फल मिला? ये फल मिला है। आप खूब दान करते हैं, दान का फल क्या? ये भागवत। पुण्य कर्म का फल है सत्कर्म, श्रीमद् भागवत कथा, कि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का फल है। तो नारद जी, आप भागवत की कथा का आयोजन करिए, आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है प्रभु। पर एक प्रश्न और है। मैंने वेद बोले, वेदांत बोले, उपनिषद बोले, गीता पाठ किया, नहीं जागे, आप कहते हो भागवत से जाग जाएंगे। ऐसी क्या बात है भागवत में? क्या अलग है भागवत इन सबसे? बोले अलग नहीं है तो एक ही, सब उसी वृक्ष के अवयव हैं। चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, एक ही आदि वृक्ष के अवयव हैं। बस अंतर इतना है कि जैसे एक वृक्ष में बहुत सारे अवयव होते हैं। आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ में कितनी वस्तुएं होती हैं, कितने अवयव हैं, कितने पार्ट हैं उसके? जड़ भी है, तना भी है, शाखा भी है, उपशाखा भी है, पत्ती भी है और फल भी है। पर जो पूरे पेड़ का सार है वो कहां है? छोटे से फल में भरा हुआ है। हम 10 साल तक आम के पेड़ की सेवा क्यों करते हैं? पत्ती के लिए करते हैं कि चलो आम का पेड़ लगा दें, उससे पत्तियां मिलेंगी। उसको लगाते हैं कि फल मिलेगा, उसका सार है फल। स्वाद तो फल में है। ऐसे ही इस आदि वृक्ष में वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता इत्यादि ये फल के अन्य अवयव हैं, पर भागवत उसका फल है। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद उसके पत्ते हैं, उस आदि वृक्ष के पत्ते हैं वेद, पर भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फल है। तो यदि स्वाद चाहिए तो फल लेना पड़ेगा। आम की मिठास चाहिए तो आम का फल चूसना पड़ेगा, पत्ती चूसने से तो मीठा मिलेगा। इसलिए भागवत की कथा का आयोजन करिए। ठीक है, संदेह दूर हो गया। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम। भागवत की कथा का आयोजन करूंगा, संकल्प करता हूं। क्यों करूंगा? भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। आपने प्रश्न पूछा था ना पहले शौनक ऋषियों ने कि नारद ने क्यों सुनी थी कथा? जब उनको कोई बंधन नहीं था तो कथा क्यों सुनी? तो नारद ने अपने लिए नहीं सुनी थी कथा। नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए कथा का आयोजन किया था, अपने लिए नहीं किया था। ठीक है, कथा तो होगी। अब प्रश्न है कि कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम वाच्यतामि। महाराज पहले जगह बताइए, कथा कहां होगी, स्थान बताइए। तो कहा बड़ा अच्छा स्थान है, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम
आप गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा सुनो नारद जी, उससे अच्छा स्थान कोई नहीं हो सकता। ठीक है। तो प्रभु दूसरा प्रश्न है कि कथा सुनाएगा कौन? वक्ता का चुनाव, ये भी बहुत कठिन काम होता है। जैसे श्रोता ढूंढता है ना कि वक्ता किसको बुलाएं, कहां से बुलाएं, कौन होगा, हरिद्वार से बुलाएं कि वृंदावन से बुलाएं कि चित्रकूट से बुलाएं, ये श्रोता के सामने एक चुनौती होती है, वक्ता कौन होगा। नारद ने पूछा वक्ता कौन है, कौन सुनाएगा कथा? सनकादिकों ने कहा हम ही सुनाएंगे, बद्रीनाथ से हरिद्वार आकर हम नारद जी आपको कथा सुनाएंगे। ठीक है। कियद्भिर दिवसै श्राव्या, कितने दिन की कथा सुनाएंगे? कहा 7 दिन। पहली बार 7 दिन की कथा हम तुम्हें सुनाएंगे नारद जी, आज तक किसी ने 7 दिन की भागवत कथा नहीं सुनाई थी, हम तुम्हें 7 दिन की कथा सुनाएंगे। ये बताइए प्रभु को विधि क्या है इसकी? का विधि की चिंता मत करो, थोड़ा बहुत तैयारी कर लेना, जैसी भी विधि होगी हम कथा सुना देंगे। ठीक है। नारद जी आ गए हरिद्वार में, गंगा के तट पर। कथा की कोई खास तैयारी तो करनी नहीं है, क्योंकि वहां गंगा का किनारा है, टेंट वेंट कुछ लगाना नहीं है, खुले आसमान के नीचे कथा होगी। गद्दे वद्दे बैठने के लिए नहीं बिछाना, क्योंकि गंगा जी की रेणुका ही इतनी सुंदर है कि उसमें ही बैठकर आनंद आएगा। व्यासपीठ बनी बनाई है, किसी चट्टान पे बिछा दो मृगचर्म, व्यासपीठ बन गई, तैयारी हो गई। पता हुआ भागवत की कथा हो रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भागते हुए पहुंचे, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, देवल, आश्रसेन, न जाने कितने सारे महात्मा दुर्लभ कथा सुनने के लिए आए। चारों वेद पहुंच गए, 6 शास्त्र पहुंच गए, 17 पुराण पहुंच गए, मंत्र तंत्र मूर्तिमान होकर के पहुंच गए, सारी नदियां पहुंच गई मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए श्रोता बन करके। बहुत अच्छा समुदाय भक्तों का एकत्रित हुआ है गंगा जी के तट पर। सनकादिक आए, नारद ने प्रणाम किया। नारद निवेदन करते हैं प्रभु व्यासपीठ पर विराजमान होइए। एक उत्तम आसन उनको दिया, श्रेष्ठ आसन व्यासपीठ पर विराजमान किया। कथा शुरू करिए। सनकादिकों ने कहा शुरू तो कर देंगे, ये बताओ कि कथा का यजमान कौन है? कहा महाराज ये सब बैठे यही सब यजमान है। बोले ऐसा नहीं नारद जी, ये तो श्रोता है, यजमान अलग होता है, जो संकल्प लेकर कथा सुनता है। कौन यजमान है? किसको सुनानी है कथा? बोले ज्ञान वैराग्य को। सनकादिकों ने कहा कहां ज्ञान वैराग्य? बोले वृंदावन में है। तो कैसे कथा होगी? कमलेश भैया हैदराबाद में बैठे और कथा मैयर में हो, क्या हो सकती है? जिसको कथा सुनना है वो वृंदावन में बैठा है, और कथा का आयोजन हरिद्वार में। ये नहीं हो सकता नारद जी, यहीं कोई यजमान होना चाहिए। नारद जी ने सबसे जा जाकर पूछा, आप यजमान बन जाओ, आप यजमान बन जाओ। आप बोले महाराज नहीं बन सकते, माफ करिएगा, इतना बड़ा बंधन, 7 दिन कथा सुनना, ये बस की बात नहीं है हमारे। अब कौन यजमान बने? नारद ने कहा मैं ही यजमान बनता हूं। दीक्षिता नारदे नाथो। नारद ने दीक्षा ले ली, संकल्प ले लिया कि मैं ही 7 दिन यजमान बन करके कथा सुनूंगा, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आजन्म मात्र मप ये न शठेन किंचित चित्तम विधाय, सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच खरवद वततेन नीतम, मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। सुखदेव जी कह रहे हैं मानव जन्म ले लिया मानव योनि में, लेकिन एक बार भी अपने चित्त को स्थिर करके यजमान के रूप में वर्णित होकर यदि हमने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग नहीं सुना तो हमारा जीवन कैसा है? चांडालवच, चांडाल के जैसा, या खरवत, धोबी का जो वाहन होता है ना, गधा, गधे के जैसा जीवन है। केवल जैसे गधा जीवन भर बोझ ढोता है, ऐसे ही हमने मानव शरीर का बोझा ढोया है।
और बेकार में जन्म लेकर अपनी माता को प्रसव पीड़ा दी है। जन्म लेने से कोई लाभ नहीं। नारद जी, तुम्हारा सौभाग्य है कि आज तुम यजमान बनकर के कथा सुनोगे, हमें भी आनंद आएगा। बस प्रश्न था कि नारद अस्थिर हैं तो कथा कैसे सुन पाए। तो नारद ने संकल्प लिया, वो संकल्प कथा का निमित्त बना। ये भागवत का संकल्प हमारे जीवन की चंचलता को दूर कर देता है, हमारे चित्त की चंचलता को दूर कर देता है। क्योंकि थोड़ा बंधन होता है यजमान को। आप लोग श्रोता हैं, भैया यजमान है, आप में इनमें थोड़ा अंतर है। 7 दिन की कथा में आप लोग 1 आध दिन एब्सेंट भी रहोगे तो कोई बात नहीं, पर इनको 7 दिन उपस्थित रहना पड़ेगा, कितना भी जरूरी काम हो। 7 दिन में भी 3 घंटे 4 घंटे जो भी कथा चलेगी, आप लोग तो यहां वहां जाकर थोड़ा टहल के आ सकते हैं, पर ये नहीं जा सकते। हाँ, बीच में भजन वजन हो तो, कोई आवश्यक कार्य हो तो 2-4 मिनट के लिए जा सकते हैं, बाकी कथा छोड़ करके ये नहीं जा सकते। 7 दिन तक, जितनी देर तक कथा चलेगी, इनको बैठ के कथा सुनना पड़ेगा। ये यजमान का कर्तव्य होता है। इसलिए यजमान बन करके अपनी शक्ति के अनुसार कथा जरूर सुननी चाहिए। हमारे पास आते हैं कुछ भक्त लोग कि महाराज जी छोटी सी कथा करानी है। अब बड़ा आश्चर्य लगता है कि कथा भी क्या छोटी बड़ी होती है। ऐसे तो पंडित लोग कहते हैं कि कथा 3 प्रकार की होती, छोटी बड़ी मझोल। लेकिन क्या भागवत कथा भी छोटी बड़ी होती है? हमें तो नहीं लगता कि भागवत कथा छोटी बड़ी। भागवत कथा की व्यवस्था छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन भागवत कथा छोटी बड़ी नहीं होगी। व्यवस्था में चाहे जहां भागवत सुनिए, वहां भी धुंधकारी गोकर्ण आएंगे, वहां भी वाराह नरसिंह अवतार होगा, वहां भी कृष्ण का अवतार होगा, वहां भी कंस मारा जाएगा, वहां भी रास लीला होगी, वहां भी द्वारिका की लीला होंगी। तो फिर छोटी बड़ी कैसे? कथा तो कथा ही है। कथा की व्यवस्था जरूर छोटी बड़ी होती है। जो इस समय व्यवस्था से करना पड़ रहा है, कोरोना काल चल रहा है ना, तो यहाँ छोटी व्यवस्था में ही कथा करनी पड़ती। अभी बड़ी कथाओं में, बड़ी व्यवस्थाओं में कथा करना निषेध है, भी रोक लगी हुई है। इसलिए जहां तहां भी कथा होती है, छोटी व्यवस्थाओं में भी हो जाती है कथाएं। नारद ने कहा मैं संकल्प लेकर कथा सुनता हूं। सनकादिक प्रसन्न हो गए, यजमान भी मिल गया, वक्ता भी आ गया, अब कथा शुरू हो। अथते वर्णते स्माभि महिमा शुक्षास्तजा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। नारद जी महिमा सुनाता हूं। पहले भागवत की कथा की महिमा ऐसी है कि इस कथा को सुनने मात्र से मुक्ति हमारी हथेली पर आकर के बैठ जाती है। इतनी सहज कथा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो सदा इस कथा को सुनने की इच्छा करता है, जो नित्य इस कथा को श्रवण करता है, उसको फल क्या मिलता है? भगवान उसके चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। जो हमेशा इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहता है, जो हमेशा इस कथा को श्रवण करता रहता है, भगवान आकर के बैठ जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा जो हमारे दुख दारिद्र को दूर कर देती है, हमारे सारे पापों का प्रक्षालन कर देती है, हमारी सारी वैष्णवी माया, सारी दुस्तज माया को नष्ट कर देने वाली कथा। उस कथा की महिमा को सुना रहे थे कि उसी समय आश्चर्य में कम समभूत तदानीम तदुच्यते संसंशोनकत्वम। सूत जी ने कहा आश्चर्यजनक घटना घट गई, एक विचित्र घटना घटी, उसको सुनो सौनक। जब सनकादिक कथा सुना रहे थे, नारद के साथ सारे भक्त बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर कथा सुन रहे थे, उसी समय कथा प्रांगण में भगवान का कीर्तन करते हुए एक संकीर्तन मंडल अचानक प्रकट होकर के भगवान का नाम लेकर कीर्तन करना प्रारंभ करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
बजाते हुए भक्ति के साथ सभी भक्ति का संकीर्तन करेंगे। वासुदेव भगवान की जय हो। हाथे काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ वासुदेव भगवान की जय, भक्ति महारानी की जय। घटना हो गई। भक्ति सुतौ द्रोणो गृहीत्वा प्रेमैक रूप सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति प्रकट हो गई कथा के बीच में। अकेले नहीं, दोनों पुत्रों को लेकर के। और पुत्र भी कौन? ज्ञान वैराग। आश्चर्य देखिए कि अभी तक वृंदावन में पड़े थे, बेहोश थे, बूढ़े थे, लेकिन जैसे ही अभी तो कथा नहीं शुरू हुई ना, अभी तो केवल कथा की महिमा हो रही है। बस कथा का संकल्प हुआ और कथा की महिमा सुनाई थी कि भक्ति अपने दोनों पुत्र जो जवान हो चुके हैं, दोनों ज्ञान वैराग तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, उन दोनों पुत्रों को लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये भक्ति का सबसे प्रिय कीर्तन है। भक्ति ये कीर्तन गाती हुई सभा में प्रकट हो गई, नाचने लगी अपने पुत्रों के साथ। भक्तों ने देखा तो भक्त भी नाचने लगे। इतना सुंदर वातावरण निर्मित हुआ कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्तिम अलौकिकीम निजलोकम प्रत्यज्यो भगवान भक्त वत्सलः। वैष्णवों के चित्त में ऐसी अद्भुत भक्ति को देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। इतने भक्त वत्सल हैं प्रभु कि भक्तों के पीछे ही तो भागते हैं। आज छोड़ दिया वैकुंठ, सुंदर किरीट मुकुट कुंडल पहना, पीतांबर पहने, गले में सुंदर वनमाला पहने हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हरिद्वार में गंगा जी के तट पर भक्तों के मध्य साक्षात भगवान नारायण का प्रागट्य होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा की अद्भुत महिमा है कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तो देती ही है, साथ में भगवान के दर्शनों को भी हमारे जीवन के लिए सुलभ बना दे। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा अद्भुत महिमा को धारण करके हम सबके जीवन का कल्याण करने वाली है। और भी इस कथा की बहुत विशिष्ट महिमाएं हैं।
पर उस महिमा को महिमान्वित करने के लिए हम कल की कथा में प्रवेश करेंगे। आज तो बहुत विलंब से सब कार्य हुआ, क्योंकि चित्रकूट से ही आने में थोड़ा विलंब हो गया। आज वहाँ भी कथा पूरी हुई सुबह, वहाँ से निकलने में थोड़ा विलंब हो गया, तो थोड़ा विलंब से कार्य हुआ। तो आज केवल औपचारिक रूप से श्रीमद् भागवत के इस एक ही महात्म्य की कथा के प्रसंग को हम सुन पाएंगे। कल से अपने समय पर उपस्थित होकर के इस कथा के प्रसंग को सुनेंगे, जिस कथा को हमारे दिल्ली से आई हुए संतवाणी चैनल के माध्यम से भी आप लोग YouTube चैनल में अपने घर में भी, मोबाइल में भी, टीवी में भी देख सकते हैं। 7 दिनों तक अनवरत ये इस कथा के प्रसंग को यहाँ से लाइव टेलीकास्ट करेंगे, और जो यहाँ बैठे हैं उनको तो लाइव कथा मिलेगी ही। जैसा जिसके पास साधन हो, साधन के अनुसार समय जो भी निर्धारित किया जाएगा, उस समय पर हम सब उपस्थित होकर स्वामी जी महाराज का नित्य आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा है। और हम सब श्रीमद् भागवत का ये पावन प्रसंग अपने जीवन में श्रवण करके अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में चल पड़ेंगे। आज की कथा यही प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम करते हैं। हे ज्ञान की गंगा, हे ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। 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 पुरुषार्थ की विश्वास की, पुरुषार्थ के विश्वास की, पुरुषार्थ की विश्वास की, पुरुषार्थ के विश्वास की। है ये अमर वाणी। है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। सत्संग का लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। सत्संग का लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। सत्संग का लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। सत्संग का लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। परमहंस संहिता यही, परमहंस संहिता यही, अमृत भरी कहानी। है ज्ञान की गंगा, है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की गंगा,
आज की विश्राम आरती हो। आप सभी भक्तों से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान से जो जहां हैं सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही प्रभु के महिमा की आरती है। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे दुखिकारी हे दुखहारी ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम ही प्रभु के मंगल की आरती जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोष शंख चक्रम सक्रीड कुंडलम सफेद वस्त्रम सरशेरक्षणम सहार वर्षं स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्तपुरे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीप्तम् आराधकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। येन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। वन्दे कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजातिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणश्री परमेश्वरो मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्री राम कुमार स्वामिने नमः।
कथा का निर्धारित समय ठीक 3 बजे भक्ति परिसर पर पधारेंगे। भक्तिमयी आनंदमयी सरस्मयी ज्ञान गंगा का लाभ प्राप्त करेंगे निरंतर सप्तदिवसीय। ओ श्यामा सभी भोजन प्रसाद नीचे कथा ठीक